हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियर्स मैग्नेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एफओ ट्रिपल जो 2023 के इवेंट में पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, फॉर ए वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या है? तो वोल्टेज सोर्स एक टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या, ए डिपेंड सोर्स क्या है? एक डिपेंड सोर्स क्या होता है? वो एक क्या होता है, करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। तो मे बी करेंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन फॉर द कॉमन मोड सिग्नल, तो इसका क्या होता है, जीरो होता है। ओके, कॉमन मोड सिग्नल जीरो होता है। ए आइडेंटिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सपोज टू हैव, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इन्फिनाइट इनपुट इम्पीडेंस होता है, इन्फिनाइट बैंडविड्थ होता है, जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई, तो किसको एम्पलीफाई करता है? वो हमेशा डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सॉरी डीसी एसी दोनों को। तो क्या हो जाएगा, सी होगा करेक्ट आंसर, बोथ एसी एंड डीसी दोनों को। ओके, 6 नंबर का, ए बूलियन अलजेब्रा द ओआर और पढ़े होंगे और गेट नॉर गेट, ठीक। तो और ऑपरेशनल इज परफॉर्म बाय द विच प्रॉपर्टी, तो किस प्रॉपर्टी को एम्पलीफाई करता है? तो वो करता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी सभी को करता है। तो इसलिए डी होगा इसका करेक्ट आंसर। बीच ऑफ द फ्लोइंग बोलियन एक्सपेंशन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा बोलियन एक्सपेंशन जो ट्रू नहीं है? ठीक, तो आप लोग पढ़े होंगे a+1 ए नहीं होता है, तो ये आपका नॉट ट्रू है। ठीक, ए होगा करेक्ट आंसर। ए इन एंड गेट, नैंड गेट हैज, तो क्या होता है ये? तो इसमें क्या होता है, हाई इनपुट एंड लो आउटपुट होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए रिक्त स्थान में भी आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी आएगा ना, तो कुछ इसी प्रकार रहेगा। ठीक, उसमें भी आपको 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव को जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक, ट्रू में क्या रहेगा? तो ट्रू में जैसे कि क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, बोलेगा ये सही है कि गलत। जैसे कि देखिए 9 में देखेगा, ए लॉजिक गेट इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच, तो लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या, एक परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हाउ स्ट्रेस लॉस टेक प्लेस परमेबिलिटी ड्यू टू, ठीक, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हाउ स्ट्रेस लूप। ओके, तो हो जाएगा आपका इट इज हाई रेटेंटिविटी। ओके, बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कंडक्टिविटी इज ए एनालॉग टू, तो कंडक्टिविटी क्या होता है? ये आपका परमेबिलिटी। ठीक, बी होगा सी होगा आपको करेक्ट आंसर। फॉर ए कॉइल हैविंग मैग्नेटिक सर्किट फॉर कांस्टेंट रिलेटेंस द फ्लक्स, द फ्लक्स क्या हो जाएगा? ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? करेंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। विच ला इज द यूज टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, एसी जनरेटर को फाइंडिंग करने के लिए किस ला का उपयोग होता है? ये होता है मैक्सवेल ला, नहीं लेंज ला का उपयोग होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 नंबर, विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पाथ रिक्वायर लार्ज एमएफ, लार्ज एमएफ के लिए किस पाथ का ये होना चाहिए? तो होता है आपका एयर गैप। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा। RLC सर्किट द मैक्सिमम वोल्टेज अकर्स इन द कैपेसिटर, RLC सर्किट आप लोग पढ़े होंगे, इसका प्रूफ करने के लिए भी आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, इसका डी होगा करेक्ट आंसर। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, द रेशियो ऑफ द एक्टिव पावर एंड अप्रेंट पावर के रेशियो को क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं आपको? पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक, पावर फैक्टर। द RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज द सेम, किस केस में दोनों वैल्यू सेम रहता है? तो ये आपका रहता है स्क्वायर वेव। ओके,
सी होगा करेक्ट आंसर। स्क्वायर वेव के केस में दोनों सेम रहता है। द पर्पस ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज प्रोवाइड, ट्रांसफार्मर कोर को प्रोवाइड करने के लिए इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका होता है आपका लो रिएक्टेंस पाथ, निम्न रिएक्टेंस पाथ को कम करना मेन पर्पस होता है। ठीक, ए आइडिया ट्रांसफार्मर विल हैव द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड सच। ठीक, क्या हो जाएगा ये आपका कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस होता है। ठीक, कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। द स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू द मोर देन फुल लोड स्पीड इज द पॉसिबल बाय, तो आपका हो जाएगा क्या डिस्क्रीजिंग द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को डिस्क्रीज। ओके, तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी जो सब्जेक्टिव है वो भी काफ़ी आसान पूछता है। करेक्टिव सब पासिव कंपोनेंट कभी पूछ देगा आपका एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट में क्या अंतर है। ओके, आरएलसी सर्किट के बारे में पूछ देगा, ट्रांसफार्मर, मोटे, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग याद करेंगे। ओके, बाकी इसमें देखिए आरएलसी सर्किट पूछ देता है। ठीक, एक होता है फ्राइडे ला, लेंज ला एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग याद कर लेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू का मान कितना होता है, उसका प्रूफ करने के लिए तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।